दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 18 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिविजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जादू पट्टिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा 17 जून को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंडिगो, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, इंडिगो ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालन शुरू किया है। इंडिगो इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बनी है। पहली वाणिज्यिक उड़ान लखनऊ से जेवर यानी कि नोएडा के बीच भरी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अभी पहले फेज़ का काम पूरा हुआ है। इसमें 3300 एकड़ ज़मीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, तो ये आपको याद रखना है। एयरपोर्ट 4 फेज़ में बनाया जाएगा, पूरा कंप्लीट जब तक हो गए, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली भारतीय एआई स्टार्टअप कौन सा है। तो सही आंसर रहेगा सर्वम एआई, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों। यूनिकॉर्न जब कोई भी कंपनी $1 बिलियन की जो वैल्यूएशन है उसको पार कर देती है, तो वो यूनिकॉर्न बन जाती है। अभी इसकी जो वैल्यूएशन बनी है वो 1.5 बिलियन बन गई, यानी कि एक यूनिकॉर्न का दर्जा इसको कंपनी को मिल गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लास किस आइसोटोप पर आधारित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा थोरियम 229 पर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ, इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट कहाँ हुई है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में पैराक्वाड हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, ये एक दवाई है और मतलब कि एक खरपतवार है, इसे बैन किया जा रहा है। अभी काफ़ी सारे राज्यों ने इसको बैन किया है, अभी लेटेस्ट इसको तेलंगाना ने बैन किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 9 कंपनियों को, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। इसमें
कौन कौन सी कंपनी है, मैं कुछ कंपनी के नाम बता देता हूँ। एयर बाउंड है, ध्रुव स्पेस है, ऑर्बिट एड है, और जी सारला एविएशन है ना, फ्रेमबॉक्स बायो है। कुछ कंपनियां हैं ये जो टॉप पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य सामग्री निःशुल्क आधार पर प्रदान की है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों श्रीलंका को दिया भी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में टाटा और एयरबस ने किस राज्य में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया है? तो आई थिंक ये हो गया है, सी राइट आंसर रहेगा गुजरात। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र त्यासरिंदा को जियोग्राफिकली इंडिकेशन यानी कि जेटैग मिला है? ये दोस्तों त्रिपुरा के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है? तो सही आंसर रहेगा जगन्नाथ मंदिर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सही आंसर रहेगा 2035 तक, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। और आप सभी को पता है ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में आ जाती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखा करें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेगुलर देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर बिल्कुल अप टू डेट रहेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ओम बिरला, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रिक्स वर्साए वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल भारतीय हवाई अड्डे में से कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यानी कि पूरी प्रतिमा का, तो राइट आंसर रहेगा शिकागो में, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में मिक्स टीम इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल किस जोड़ी ने जीता है? सही आंसर रहेगा धीरज बोम्बा देवरा और कुमकुम मोहद, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा स्लोवाकिया के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई, यानी कि डी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है? सही आंसर रहेगा जापान, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब ये है हमारे दोस्तों आज का होमवर्क का क्वेश्चन। 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए। तो आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? तो राइट आंसर रहेगा 5.5 लीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में महिलाओं और धरती के उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर हर एक स्लाइड में दिया गया होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।